हेलो क्लास 12th, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12th, आज मैं आप लोगों को गद्य खंड से भक्तिम पाठ का सारांश लेकर आई हूँ, जो आप लोगों को कम शब्दों में बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं भक्तिम के पाठ में और देखते हैं महादेवी वर्मा ने भक्तिम को किस तरीके से और कैसे बताया है कि हम लोग उसे समझ पाएँ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कहानी की तरह से देखते हैं। अगर हम लोग उसे कहानी की तरह पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। तो शुरुआत तो होती है महादेवी वर्मा उसकी बातों को लेके, उसकी यादों को लेके बातों को बताती हैं। सबसे पहले तो एक भक्तिन जिसका नाम पहले लक्ष्मीन होता है, उसे लक्ष्मी मतलब उसका अच्छा हिंदी शब्दों के माध्यम से अगर कहा जाए तो उसका नाम लक्ष्मी है, लेकिन देहाती भाषा में उसे लक्ष्मीन कहा जाता है। महादेवी वर्मा पहले उसी के बारे में जिक्र करते हुए कहानी को आगे बढ़ाती हैं। महादेवी वर्मा बताती हैं कि भक्तिन एक बहुत ही संघर्षशील महिला थी, जो अपने आत्मसम्मान के लिए अपने परिवार से लड़ती है, अपने समाज से लड़ती है और लास्ट में हार मानकर वहाँ से चली आती है अपने जगह से जहाँ वो रह रही होती है। ठीक है, तो इसके पहले अध्याय में हम देखेंगे, मैं एक कहानी के तौर पे आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक लड़की होती है जिसकी माँ बचपन में ही गुजर जाती है। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी देखभाल के लिए वो दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी से आई हुई विमाता यानी सौतेली माता उसे कष्ट देती है, लेकिन लक्ष्मी को अपने पिता के प्यार के आगे वो कष्ट बिल्कुल ठीक था, मतलब वो उसे तकलीफ नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, 5 साल की उम्र में उसके पिता उसकी शादी कर देते हैं अपने भार से। मतलब कि पहले बच्चों में छोटे छोटे बच्चियों की शादी हो जाती थी, तो उन्होंने अपना एक तरह से भार समझ के, और प्यार तो करते थे लेकिन फिर भी एक नियम और कानून की तरह से की शादी कर देते हैं। उसके बाद उसकी माता जो है वो क्या करती है कि उसको 9 साल की उम्र में उसका गौना दे देती है। ठीक है, तो गौना जब उसका हो जाता है तो जहाँ उसकी शादी होती है वहाँ पे वो सबसे छोटी बहू के रूप में जाती है अपने ससुराल। वहाँ जाती है तो उसकी उससे बड़ी 2 जेठानियाँ होती हैं और एक सास होती है, 2 जेठ होते हैं। जेठों के एक पुत्र होते हैं। अच्छा, वहाँ पे जब वो पहुँचती है तो उसे बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। मतलब अपने घर अपने परिवार को संभालने के लिए वो संघर्षशील रहती है, हमेशा कार्य करती रहती है। और कुछ समय बाद उसे 3 पुत्रियों का जन्म होता है। बारी बारी करके 3 पुत्रियों की माता बनती है। जब उसको लगातार 3 पुत्रियां होती हैं तो पहले के समय में सब लोग बच्चियों के जन्म को बहुत बुरा मानते थे, माने बहुत उपेक्षा करते थे। अगर किसी के 1, 2, 3 बच्चियां हो जाए तो परिवार वालों को ये लगता है कि इनको 3 बच्चियां हो गई, तो उसे उपेक्षा की नज़र से वो लोग देखने लगे। ठीक है, तो उसको उपेक्षा की नज़र से देख लें, क्योंकि उसकी सास के भी 3 पुत्र थे, उसकी जेठानियों के भी एक पुत्र थे और उसको लगातार 3 पुत्र, तो इससे उसकी उपेक्षा होने लगी परिवार में। और उसे हर वो काम करना पड़ता था जो उसकी जेठानियाँ चाहती थी। तो इससे उसकी बेटियों को और उसको मतलब शारीरिक तौर से बहुत परेशान किया जाता था। पत्नी को अपनी भक्तिन को एक तरह से, अभी यहाँ वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को उसका पति बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके घर वाले उसकी बड़ी उपेक्षा करते थे। और जबकि लक्ष्मी का पति जानता था कि ये स्वाभिमानी इंसान है और हर काम को अपने परिश्रम से करती है और उसको भी बहुत स्नेह देती है। तो जब उसको ये पता लगता है कि उनकी जेठानियाँ जो तकलीफ़ दे रही हैं उनको, तो वो क्या करती हैं कि वो अलगौझा अपने पति को लेकर अलगौझा करने का, उसका अलगौझा मतलब अलग हो जाना। जब वो अपने बच्चियों को लेकर अलग हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करती है कि दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देते हैं।
अपनी बड़ी बेटी की शादी करके धूमधाम से करके उसे अपने घर पहुंचा देते हैं। और यहाँ पे ये लोग अपना काम धाम जो भी खेती बाड़ी था, अपने हिस्से का जो उसका था, उसके पति के हिस्से का जो उसके पूर्वजों से मिला था, उसको लेकर वो उस पर अपना काम धंधा मेहनत करती थी और अपना अच्छे से गुजर बसर करती थी। लेकिन 29 साल की ही उम्र में उसका पति उसका साथ छोड़ देता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। पति मर जाता है तो वो एकदम दुखी हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन अपने आप को हिम्मत बांधते हुए वो फिर अपने बच्चों को लेके अपने काम को करने का प्रयास करती है। अब यहाँ से जब उसके जेठों को ये लगता है कि इसका पति तो है नहीं, तो हम लोग अगर कुछ ऐसा साजिश करें जिससे इसकी भी धन संपत्ति हमें मिल जाए, क्योंकि वो अपने जो अपना खेत था, अपनी खेत बाड़ी बाग बगीचों को बहुत बढ़िया से रखती थी। ये सारी चीज़ें उसके जेठों को बहुत अखरती थी, क्योंकि वो सब लोग मिल के उतना नहीं कर पाते थे जितना भक्तिन अकेले कर लेती थी। अब भक्ति ने क्या किया कि उसकी शादी के लिए जब प्रस्ताव आने लगा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध में कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आप लोगों को जो करना है वो कर लिए। लेकिन मन में उसके ये डर बैठ गया था कि कहीं ये लोग मेरी शादी ज़बरदस्ती ना करा दें। तो इसी के लिए उसने क्या किया कि अपने बालों को मुड़वा लिया, यानी अपना मुंडन संस्कार कर लिया और कंठी माला गले में डाल ली और कान में मंत्र फुकवा लिए कि अब किसी भी शर्त पे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। ये सब करने का यही उद्देश्य था। अच्छा, ऐसा हुआ। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने बड़े वाले दामाद को घर बुला के घर जमाई बना लिया। ठीक, बड़ा वाला दामाद आया, वो घर पे रहने लगा और अब दोनों बच्चियों की उसने शादी कर दी। छोटी वाली दो जो बच्चियां बच गई थी उनकी उसने शादी कर दी और फिर अपने दामाद अपनी बेटी के साथ वो घर गृहस्थी बड़े आराम से चला रही थी। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच जो बड़ी वाली बेटी है उसका पति मर जाता है। अब तो ये दोनों माँ बेटी और अनाथ हो जाती हैं। किसी तरह लोग अपने को संभालते हैं और फिर अपने को संभालते हुए घर का खेती बाड़ी सब कुछ धीरे धीरे अपना करने लगती हैं सब। अब इधर इनके जेठों को ये लगा कि भक्तिन ने तो शादी करना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उसकी बेटी की शादी हम किसी ऐसे व्यक्ति से करा दें जो हमारे अंडर में रहे तो हो सकता है कि उसकी धन संपत्ति में हमें कुछ हिस्सा मिल जाए। अब वो लोग साजिश करते हैं। एक माने बड़े वाले जेठ का जो लड़का था वो अपने साले को बुला लाता है, जो तीतरबाज होता है। तीतरबाज मतलब आवारागर्दी करने वाला, माने कोई काम धाम नहीं करने वाला, दिन रात बस खाली इधर उधर करके किसी तरह खाने पीने वाला। उसको लोग बुला लाते हैं और प्रस्ताव देते हैं, भक्तिन को प्रस्ताव रखते हैं भक्तिन के आगे कि तुम अपनी बेटी की शादी से करवा दो। तो भक्तिन और भक्तिन की बेटी दोनों इस शादी के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो किस टाइप का है। तब इसके बाद अब इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचता है, ये लोग इधर उधर करने लगते हैं। एक दिन भक्तिन कहीं बाहर गई हुई होती है, तब उसके जेठ जिठानिया और वो लड़का ये तीनों चारों मिलके क्या करते हैं कि भक्तिन के बेटी के घर में घुस जाता है लड़का और अंदर से सिटकिनी बंद कर लेता है। और ये जेठ जेठानी ये लोग जाके बाहर से लोगों को बुला लाते हैं। ठीक है, अब जब वो दरवाजा उसको अंदर वो घुसता है तो वो भक्तिन की बेटी उसको खूब मारती है। मार के और दरवाजा जब खोलती है तो देखती है सामने गांव वाले हैं। अब गांव वाले उल्टा सीधा बात बनाने लगे, अरे ये तो कलयुग है, कलयुग में ऐसा भी देखने को मिलेगा, ये वो तामझाम इस तरह से उसके बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और वो लड़का क्या कहता है कि इसी ने मुझे आग्रह करके अंदर बुलाया था, तब मैं गया था, मैं अपने से नहीं गया हूँ। तो ये जब इसमें कौन झूठा है कौन सच्चा है ये सारी चीज़ें पता करने के लिए पंचायत एक राय देती है कि आप लोगों का फैसला पंचायत में होगा और जो निर्णय होगा वो आप लोगों को मानना होगा। अब तो पंचायत में अपीलहीन फैसला हुआ, यानी उन लोगों ने जैसी अपील वहाँ पे की थी उसके विरुद्ध फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग एक ही कमरे से निकले हैं तो इसका मतलब आप दोनों लोगों को पति पत्नी रहना होगा, बनकर रहना होगा। अब बिना मन के शादी हुई उसके तीतरबाज लड़के से, भक्तिन के बेटी की। और अब वहाँ पे भक्तिन की बेटी भी बहुत क्रोधित और वो भी, लेकिन कर ही क्या सकते थे, ये पंचायत का फैसला था। अच्छा, उन लोगों की शादी हो जाती है। अब भक्तिन अपना किसी तरह उस अनचाहे दामाद को लेके अपना जिंदगी फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। देखिए वो कितने सामाजिक कठिनाइयों से होकर गुजरती है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो उस किसी तरह उसको लेके चलती है, लेकिन वो क्या करता है, वो घर की सारी चीज़ें जैसे बाग बगीचे के फल हुए या फिर पेड़ हुए या फिर ढोर ढंगर मतलब पशु वशु जो उसने पाले थे उसमें से कुछ बेच देता, यानी घर की सारी चीज़ों को बेच कर अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेता। अब बेटी भी कुछ नहीं कह सकती थी और माँ भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो क्या करती हैं कि वो इतना कंगाल इन लोगों को कर देता है कि वो जमींदार का लगान भी नहीं दे पाती है माँ बेटी। अब जमींदार उसको बुलाता है और क्या करता है कि उसे लगान न देने की एवज में उसे दिन भर धूप में खड़े रहने को कहता है। वो स्वाभिमानी थी, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हर बार वो अपनी लगान समय पे दे देती थी और उसे अपनी मेहनत के बल पे वो करती थी। वो किसी से कोई उसको लेना देना नहीं था, लेकिन वो अपना हर काम समय पे करती थी। अब इस दामाद के आ जाने से उसकी परिस्थितियां बिकट हो गई, यानी जिस घर में कलह होता है वहाँ बरकत नहीं होती। तो जब ये कलह ही था तो उसके आने से बहुत दिक्कत हुई। अब वो लगान नहीं दे पाए तो उन्होंने उसको सजा दी कि आप तुम पूरे दिन धूप में खड़ी रहो। अब उसने तय किया कि अब मैं आगे यहाँ पे अब रह नहीं सकती हूँ, यहाँ मुझे बहुत उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती है। अब वो अपना गांव छोड़कर और चली जाती है शहर में। ठीक है, शहर में जाती है तो वहाँ वो भक्तिन महादेवी वर्मा के पास पहुँचती है। वहाँ पहुँचती है तो भक्तिन से महादेवी वर्मा पूछती हैं कि तुम क्या बना लेती हो, तुम कुछ मतलब उसके गले में कंठी माला को देखकर उनको ये लगता है कि ये गृहस्थ जीवन भी जी है कि बस केवल कंठी माला यानी पूजा पाठ में ही इसका मन लगा है। तो उससे पूछती है कि तुम कुछ बना उना लेती हो, तो वो बताती है कि हाँ मैं सब कुछ बना लेती हूँ, मैं दाल चावल जो भी सब्जी सब कुछ बना लेती हूँ। अपने पाक विद्या का वो प्रमाण देती है कि मेरे सास ससुर मेरे जेठ जिठाऊ सब लोग मेरे खाने की तारीफ करते हैं, यानी मेरी पाक कला की तारीफ करते हैं, मुझे सब कुछ आता है बनाने। अच्छा, भक्तिन को महादेवी वर्मा अपने यहाँ रखती हैं। अब देखिए यहाँ से महादेवी वर्मा के साथ उसका जीवन शुरू होता है, यानी ये तो उसके महादेवी वर्मा के पास आने के पहले की सारी बातें थी। अब यहाँ से वो महादेवी वर्मा से जुड़ती है। अब जब उनसे जुड़ती है तो देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। उनसे जुड़कर उसको रसोई के लिए काम में रखा जाता है। तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो जब खाना बनाने जाती है तो रसोई के आगे कोयले से लाइन खींच देती है कि मैं जब तक इस रसोई में रहूँगी कोई नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो लोग बेहतर माने खाना बनाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मैं जब तक खाना बना रही तब तक कोई अंदर ना आए ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो और मेरे खाने में कोई कमी ना रह जाए। तो इस तरीके से उसने ऐसा किया। जब महादेवी वर्मा ने ये देखा तो कहीं कि इसके साथ तो रहना टेढ़ी खीर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो देख ही लेते हैं कैसे क्या होता है। अच्छा, वो बहुत मतलब आराम से बहुत अच्छे से खाना बना के लाती है, और जब खाना बना के लाती है तो जब सामने रखती है महादेवी वर्मा के तो वो क्या होता है, दाल और मोटी रोटी, और जो ज़्यादा सिक जाने की वजह से चित्ती चित्ती उसमें पड़ गया था। चित्ती मतलब चित्तीदार, जैसे रोटियों में नहीं ज़्यादा जल जाती है तो दाग दाग हो जाता है, बस वैसे। और वो रोटी मोटी थी और दाल थी। महादेवी वर्मा ने पूछा ये क्या बना के लाई हो, तो उसको ये लगा कि मैं अपने मन से बना के लाई हूँ तो बहुत बेहतर बना के लाई होंगी। लेकिन जब उनके यहाँ जाता है तो कहती हैं ये क्या बनाई हो, तो उसके पूरे कार्य पे पानी फिर जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि मालकिन तरकारी तो थी लेकिन मैंने नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि दाल है तो तरकारी का क्या काम, तरकारी रात को यूज़ कर लिया जाएगा। तो उसको देखती हैं। अच्छा, उनको गुड़ और घी भी खाने की आदत नहीं थी जिससे उससे खा के वो अपना जाएं। तो वो क्या कहती है बल्कि कि मैं जाके अपनी गठरी में से गुड़ ला के दूँ, वो मना करती हैं, कहती है नहीं। अब देखिए यहाँ से वो ये सोचती हैं, वो दाल रोटी किसी तरह खा के वहाँ से निकलती हैं और सोचती हैं कि गांव के लोग कितने सीधे साधे होते हैं, मतलब उनमें कोई दिखावापन नहीं होता है, लेकिन शहर के लोग हर चीज़ में मीन मेख निकालते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से अब वो भक्तिन के घर में प्रवेश करती है। हर उस चीज़ को वो अपना समझती है जो भक्तिन का होता है, हर वो चीज़ को अपना समझती है जो महादेवी वर्मा का होता है।
तो जब उसको अपना घर जैसा वो लगता है, वहाँ पे वो हर वो चीज़ करती है जो उसे अपने तरीके से आता है। और उसकी एक विशेषता थी कि वो सबको अपने जैसा बनाने का प्रयास करती थी। इसके लिए वो महादेवी वर्मा को कितने सारे कहानियों को अपने गांव की सुनाती थी और उनको कितने सारे गांव के भोजन बना बना के खिलाती थी और उनको आदत होने लगा महादेवी वर्मा को। लेकिन अपने अपने उसने कभी भी शहर के रसगुल्लों को मुंह में नहीं डाला। सोचिए, यानी वो दूसरों को अपना लेती है, अपना जैसा बना लेती है, लेकिन अपने उस परिवेश में नहीं ढल सकी क्योंकि वो शहर में आई थी। होता है ना, शहर में लोग जाते हैं तो शहर के परिवेश में ढल जाते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो जिस गांव से आई थी उसी गांव का परिवेश उसके अंदर था। वो हर बृहस्पतिवार को अपना मुंडन करवाती थी चूड़ा कर। लेकिन महादेवी वर्मा के कहने पे कि ये अच्छा नहीं लगता, बार बार तुम हर बृहस्पतिवार को अपना बाल कटवाती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, मतलब कि जैसी जहाँ की रीत है वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये किस शास्त्र में लिखा है, तो उसने कहा कि ये वहाँ ऐसे वैसे तर्क वितर्क करने में माहिर थी, यानी हर बात का उसके पास जवाब होता था। अब क्या होता है, वो एक साये की तरह महादेवी वर्मा के साथ धीरे धीरे रहने लगी। यानी अगर वो लेख लिखती, अगर उन्हें कागज की आवश्यकता होती तो तुरंत वो फाइल उठा के लाती, अगर उन्हें स्याही की ज़रूरत होती तो वो स्याही की डिबिया लेकर आती, अगर वो किसी किताब को रखने जाती तो मतलब एकदम पीछे पीछे वो उनके, एक कहा जाए कि एक साये की तरह उनकी सेवा करती। और उसके बाद क्या करती है कि उनके हर एक काम में, मतलब अगर दूसरों से कहना होता, किसी से अगर अपने नहीं कर पाती तो दूसरों नौकरों से कहती कि तुम लोग क्यों नहीं मालकिन का काम करवा लेते हो। अच्छा ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति साहित्य लिख रहा है तो उसमें दूसरा क्या कोई मदद करेगा। तो वो मदद करने लायक तो था नहीं, तो सभी लोग यही कहते कि भैया हम नहीं कर पाएंगे। तो वो बहुत बखान से कहती कि मेरी मालकिन इतना बड़ा काम करती हैं कि उसमें किसी को वो काम ही नहीं आता है। मैंने इतने बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति बना के कि मेरी मालकिन तो ऐसा काम करती हैं कि इसमें से कितने नौकर यहाँ पे कोई किसी कुछ नहीं लोग जानते हैं, ऐसा करके कहती। और अपने अपने क्या करती, किताबों को सलीके से रखती। किताबों में जो जो चीज़ें महादेवी वर्मा जब काव्य को लिखती तो जो जो चीज़ें वो देती, वो सारी चीज़ें महादेवी वर्मा को उठा उठा के देती। तो जब उनकी किताब छप के आती तो वो उस किताब में ढूंढती कि इसमें मैंने जो जहाँ मेहनत की है महादेवी वर्मा के साथ, मैंने जो सहयोग किया है वो कहाँ है। और उसको दिखता भी कि जिस जिस जगह उसने वहाँ पे उनकी सहायता की होती वो वहाँ पे दिखता। अब इसके बाद उनके जो साहित्यिक बंधु थे, यानी साहित्य से जुड़े हुए लोग जब उनके यहाँ आते तो जो महादेवी वर्मा के बारे में अच्छा सोचता वो उसके लिए भी अच्छा हो जाता, और जो महादेवी वर्मा के लिए बुरा सोचता वो उसके लिए भी बुरा हो जाता। यानी वो अपने मालकिन की बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकती थी। और वो उन लोगों के बिखरे बाल और अजीब तरह के पहने हुए कपड़े जब देखती तो कहती ये क्या करते हैं। तो लोग कहते कि भाई ये कवि हैं। तो ये कहती कि ये तो कुछ नहीं करेंगे, ये बस गाते बजाते फिर। यानी कविता को वो समझती लेकिन कविता के महत्व को बिल्कुल नहीं समझती थी, क्योंकि जब भी महादेवी वर्मा बुलाती तो वो ओए कह के जवाब देती। यानी वो इस परिवेश में आके भी अपने परिवेश को नहीं छोड़ पाई, यानी जी कहना उसकी आदत में नहीं बन पाया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि महादेवी वर्मा की उसके आधार से उसके जीवन का जो परिवेश जिसमें वो ढली है वो उसको छोड़ना उसकी आदत नहीं है, और दूसरों को अपने में ढालना उसकी बहुत बढ़िया आदत है। ठीक, इसके बाद एक दिन महादेवी वर्मा क्या करती हैं, कहती हैं कि मैं सभी नौकरों से हस्ताक्षर लूँगी तब मैं पैसा दूंगी, यानी तब मैं पेमेंट करूँगी। अब इसको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पढ़ना लिखना तो ये अब जानती नहीं थी, और ये भी इसके अंदर था कि सबसे बुजुर्ग नौकरों में मैं हूँ तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो मैं अब छोटे लोगों के साथ जाके काम करूँगी तो मेरा माने मान सम्मान घटेगा, इस चीज़ की चिंता थी। तो उसने क्या उपाय निकाला, जब नौकर सब पढ़ने लिखने लगे तो उसने कहा कि अरे हमारी मालकिन तो दिन रात किताब में ही डूबी रहती हैं, झुकी रहती हैं, घड़ी रहती हैं, हम भी किताब पढ़ने लगेंगे तो घर का काम कौन करेगा। मैंने ये तर्क देके वो उस पढ़ाई से बचती, और उस पढ़ाई से बचकर करती क्या, जितने भी लोग वहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते तो उनके बारे में
एक तर्क वितर्क करती, जैसे कि इनका हाथ ही नहीं चल रहा है, इनको अ लिखने नहीं आ रहा है, इनकी लय बहुत धीरे धीरे चल रही है। मैंने इस तरह के उसके कमेंट, एक तरह से कहा जाए कि उन पे धौंस जमाती कि आप जल्दी जल्दी काम करिए, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी सीखिए, ऐसा कुछ करके। अब इसके बाद मैंने ऐसे ही चलते चलते ज़िंदगी कैसे निकल जाती है महादेवी वर्मा के साथ उनको भी नहीं पता चलता। उनको उसकी आदत हो जाती है और उसको उनकी, वो उसको चाह के भी उसको अगर कहती भी कि तुम मैंने जाओ अपने घर चली जाओ या फिर नौकरी छोड़ दो, तो वो हंस के टाल देती। ऐसा कोई नौकर होगा? अगर किसी नौकर को आप कहेंगे कि भैया तुम जाओ अब तुम्हारा काम हो गया, तो क्या वो हंसेगा आपके पास? वो कहेगा भैया मेरा पैसा दीजिए मैं जाऊं। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो हंस के टाल देती। और महादेवी वर्मा भी नहीं चाहती थी कि वो उन्हें छोड़ के जाए, क्योंकि आदत बन चुकी थी। देखिए, महादेवी वर्मा का एक कुत्ता था बसंत, उनकी एक हिरनी थी सोना और उनकी एक बिल्ली थी गोधूली। ये परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये तीनों उनके पास माने सो जाते, लेकिन भक्तिन वो मिचमिचाई आंखों से, यानी लाइट का प्रकाश उसे लगता जब आंखों में, तो आंखें ऐसे ऐसे करती, तो वो पूरी तरह से देख नहीं पाती। तो वो क्या करती थी, वो जागती रहती थी। तो और कभी भी जब भी महादेवी वर्मा किसी यात्रा पे निकलती, जैसे केदारनाथ की यात्रा पे, तो उनके साथ हो जाती साय की तरह। और जब जहाँ सकरी गलियाँ रहती वहाँ वो आप आगे आगे जाती कि मैं पहले देख लूँ कि कैसे जाना है, तो मेरी मालकिन आएंगी। और अगर वो कहीं गाँव में निकलती तो वहाँ वो पीछे पीछे होती कि पगडंडी पतली होती है ना, तो अगर ये गिरी तो मैं संभाल लूँगी। मतलब इतनी आत्मीयता हो गई थी उन लोगों के व्यवहार में, उन लोगों के आपसी मतलब रिश्तों में। तो क्या करती हैं, अब तो उनको उनकी उसकी आदत हो जाती है, उनको उनकी। अब अच्छा एक युद्ध छिड़ा होता है। तो उस युद्ध में क्या होता है कि युद्ध छिड़ा होता है, लोग भाग रहे होते हैं, अपने माने पलायन कर रहे होते हैं। तो उसकी भक्तिन की बेटी और दामाद उसको लेने आते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और जब स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, मतलब वहाँ से सभी लोग निकलने लगते हैं, जाने लगते हैं, तब वो जाके अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन चलिए मेरे गाँव। तो वो कहती हैं कहाँ? तो कहती है मेरे गांव चलिए, वहाँ पे आपके किताबों की रखने की मैं व्यवस्था कर दूंगी, पुआल से आपके सोने का मैं व्यवस्था कर दूंगी, आपके खाने पीने सब चीज़ का मैं आपको व्यवस्था कर दूंगी, आप मेरे गांव चलिए। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हारे साथ गाँव जाऊंगी, वहाँ गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैंने अपने घर में 5 बीसी और 5 रुपये रखे हुए हैं। 5 बीसी मतलब 20-20 का 5 नोट और 5 रुपये, यानी 105 रुपये मैंने रखे हैं। और वो भी कहाँ, गाड़ के रखे हैं। वो मैं दूंगी, आप उससे अपना काम चलाइएगा। तो महादेवी वर्मा उसको देख के कहती हैं कि 105 रुपये में क्या होगा। उसके सामने तो वो कह देती हैं, लेकिन अपने अंदर जब वो उनको फील आता है कि देखिए ये मुझे, और उनके कान में जाके ये बताती है, तो उनको ये फीलिंग आता है कि बताओ मेरे लिए ये इतने हद तक जा रही है कि अपने घर जो वो गाड़ के रख के आई है आज कई सालों पहले, उसको वो कह रही है कि मैं गाड़ के आई हूँ 105 रुपये, आप चलिए हम उसको देंगे, आप अपने उससे मतलब आगे की जो भी प्रक्रिया होगी। और ये युद्ध कोई अमरौती थोड़ी है, यानी अमर थोड़ी है कि जिंदगी भर रहेगा, जब ठीक हो जाएगा तो फिर हम चले आएंगे। लेकिन महादेवी वर्मा नहीं जाती हैं। अच्छा, अब उसको ये भी एक डर था, उसको सबसे ज़्यादा डर जेल खाने से लगता था, यानी जेल से लगता था। वो जेल को यमराज की तरह समझती थी, ठीक। तो उसको और जब उस समय आंदोलन छिड़ा था, तो छोटे छोटे लड़कों को लोग जेल में डाल देते थे, माने अंग्रेज लोग। तो वो कहती थी कि अरे ये तो बहुत बड़ा कलयुग आ गया है, छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाला जा रहा है, ये कलयुग है, अब तो प्रलय हो ही जाएगा, ऐसे कहती थी। और दिन भर यही बकती रही, यानी दूसरों का दुख भी वो अपने तरह समझ, माने अपने ऊपर लेती। और कहती कि इनके माँ को, माने जो लड़कों को जेल डाला गया है, उनकी माँ को बड़े लाट से जाके लड़ाई करनी चाहिए, माने बड़े अधिकारी से जाके मिलना चाहिए और उनको छुड़वाना चाहिए, ऐसा कहती। दिन भर वो परेशान सबको किए रहती। और जब सभी लोग, सब सारे नौकर ये जान गए थे कि ये जेल खाने से बहुत डरती है, तो लोग उसको चिढ़ाते थे कि तुम्हारी मालकिन भी जेल जाएंगी।
तो कहती ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मालकिन जेल जाएंगे तो हमहू जेल जाएंगे। ऐसा कह के मैंने अपने आप को भी कहती कि मैं भी जेल जाऊंगी उनके साथ। तो लोग कहते वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक मालकिन जाए और एक नौकर भी साथ जाए। तो कहती इससे क्या, हम बड़े लाट से, उन माओं ने तो लड़ाई नहीं लड़ी अपने बच्चों के लिए, लेकिन हम जाके अपने मालकिन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और खूब लड़ाई लड़ेंगे और हमसे कोई जीत उत नहीं पाएगा। ऐसे कह के वो करती। तो उसको इतनी अपनी मालकिन से आत्मीयता थी। जब महादेवी वर्मा ये सब देखती हैं तो उनसे पूछती कि मैं कितनी धोतियाँ साफ कर लूँ जिससे वहाँ जाके आपको दिक्कत ना हो, और कौन कौन सा सामान रख लूँ जो जेल में हम लोग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह के वो भाव अपने मन में लिए, यानी एक निश्चल भाव और एक बिना स्वार्थ का भाव अपने मालिक के प्रति। तो जो शुरुआत में कहा गया है कि हनुमान से स्पर्धा करने वाली अंजना की बेटी तो नहीं थी, तो ये यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। यानी हनुमान जी से स्पर्धा, हनुमान जी से बराबरी करने वाली तो वो नहीं थी, लेकिन हाँ वो हनुमान जैसी ही भक्त थी। तो महादेवी वर्मा को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मतलब इसके साथ रह के मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और मैं इसके साथ रह के इसने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत आत्मीयता दी, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकती। तो उन्होंने अपनी कहानी को अधूरी बताया है कि मैं भक्तिन को पूरा करके अपनी कहानी नहीं पूरा करना चाहती, मैं इसे अधूरा रखती हूँ, क्योंकि भक्तिन को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। कभी ऐसा कोई वक्त आया, मतलब वो बताती हैं कि अगर कहीं ऐसे अचानक चिर वियोग आ गया, अगर मतलब सदा सदा के लिए हम लोग बिछड़ गए, जैसे कि एक मृत्यु ऐसा समय आता है, वो किसी को टाइम नहीं देता कि आप अपने बच्चों को व्यवस्थित कर लीजिए, आप अपने सामानों को रख लीजिए, आप अपनी सारी जो अधूरी चीज़ें हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मृत्यु आती है तो एकदम से आती है, और कब आती है किसी को पता नहीं चलता। यानी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल मैं ऊपर, तो ऐसा हो सकता है। तो वो कहती हैं जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो न उसे धोती रखने की ज़रूरत हो, मतलब समय मिलेगा, न मुझे उसे रोकने का समय मिलेगा, न उसे कुछ ले जाने का समय, तब क्या होगा। यहीं पे महादेवी वर्मा अपनी कहानी का अंत करती हैं। यानी वो भक्तिन से बिछड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये थी कहानी आपके महादेवी वर्मा की भक्तिन। तो भक्तिन वो नाम से भक्तिन पूजा पाठ वाली भक्तिन नहीं थी, वो स्नेह की भक्तिन थी। तो इस तरह से ये महादेवी वर्मा की कहानी थी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसे आगे बढ़ाने में आप सभी लोग मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।